हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। आज दिन है सोमवार, तारीख है 29 जून। हो गई है एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत। सुबह के हमारे सारे काम हो चुके हैं, 9:45 बजे का समय हो रहा है। आज खेतों में काफ़ी सारा काम था। हमने तरह तरह प्रकार के बहुत सारे बीज लगाए हैं, जिसकी वजह से सुबह का हम कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाए। काफ़ी सारा खेतों में काम था और यहाँ पर नहा धो के हो चुकी है हमारी पूजा पाठ। पूजा करने के बाद हमने खाना खा लिया था। और दोस्तों, आज का ब्लॉग छोटा सा है, बहुत प्यारा सा है। आज के वीडियो में मैं दोपहर से लेकर शाम तक की प्यारी सी सिंपल सी रूटीन आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए पूजा कर लेते हैं और इसके बाद दोपहर के छोटे मोटे काम करेंगे, जो हमेशा ही मेरे कंटिन्यू रहते हैं और सभी गृहिणी कुछ ना कुछ करते ही रहती है। बारिश के दिनों में हमारे यहाँ पर कथड़ी बहुत बनाई जाती है, लेकिन अभी मुझे उसके लिए समय नहीं है और कपड़े भी अच्छे नहीं हैं, उसके लिए कपड़े भी होना। तो चलिए, कपड़े रहेंगे तब मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर आ गए हैं चूल्हे की पुताई करने के लिए। बादल वाली धूप निकली है, मतलब तेज़ धूप तो नहीं है, लेकिन बहुत ही उमस भरी गर्मी के साथ इतनी तेज़ धूप निकली है ना कि क्या ही बताना। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। किसान लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि हमने अनाज तो बो दिया, इतना महंगा बीज आता है, इतनी महंगी खाद आती है, बो तो दिया, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, जिसकी वजह से हम किसान लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और यहाँ पर जो है चूल्हे की पुताई हमारी हो गई थी। और हमारे मोबाइल में, जैसे कि मैं बता रही हूँ, गर्मी बहुत पड़ रही है ना, तो स्टोरेज प्रॉब्लम, साथ ही गर्म हो रहा था मोबाइल, तो अपने आप ही बीच में ही वीडियो बंद हो गई थी, हमें पता ही नहीं चला। उसके बाद हम लग गए थे। ये कुछ कपड़े हैं, अब बच्चे वगैरह स्कूल जाने लगे हैं और हमारे भी काफ़ी सारे ब्लाउज़ है। जो सिलाई करता है ना, उनको सिर्फ कपड़े लेने में ही पैसे लगते हैं, सिलाई के कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो मैं ऐसे ही जब भी खाली रहती थी, अपने कहीं के भी जो फ़ीस वगैरह पड़ी रहती थी, उनके ब्लाउज़ बना लेती हूँ। तो ब्लाउज़ भी मेरे काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा चलिए जिनको नहीं पहन रहे हैं इनको रख देते हैं। और मेरी वैसू के भी काफ़ी सारे कपड़े ऊपर थे, अब स्कूल जाने लगी है ना, तो उतने कपड़े नहीं रहेंगे, इसीलिए जो कपड़े नहीं पहन रहे हैं उनको मैं अच्छे से ही इसमें बास्केट में रख देती हूँ। और कल की वीडियो पे एक बहन का कमेंट है, इनकी आईडी है आशीष बाल्मीक। इन्होंने लिखा है, राधे राधे दीदी, मैं नंदनी, मैं सागर एमपी से हूँ। आपकी वीडियो हमें बहुत अच्छी लगती है, हम हमेशा देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नंदनी बहन, आपका प्यार और स्नेह ऐसे ही बनाए रखना। एक कमेंट और है, इनकी आईडी है राधा काकोदिया। इन्होंने लिखा है, दीदी मैं नागपुर से हूँ, लेकिन मेरा मायका सियोनी में है और मेरे मायके में भी आपके घर जैसा घर है। आपका ब्लॉग देखकर हमें मायके की याद आ जाती है। अच्छा बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रखना। अभी 11 साढ़े 11 बजे का समय हो गया है। चलिए पशुओं को पानी पिला देते हैं। सुबह एक बार इनको पानी पिला दिया है, जैसे उमस भरी गर्मी पड़ रही है ना, तो इनको भी बार बार प्यास लगती है। फिर दोपहर में 2 बजे पिलाते हैं, फिर शाम को 4 बजे पिलाते हैं। इतने बार हमारे यहाँ पशुओं को पानी पिलाया जाता है। दोपहर में ऐसे ही हमारे छोटे मोटे काम चलते रहते हैं। सुबह आज हमने खेतों में काम किया है, इसलिए थोड़ी थकान हो गई है। बाकी अब बारिश के दिनों में इतने काम नहीं होंगे। और यहाँ पर हम पशुओं को पानी पिला देते हैं। उसके बाद थोड़े बहुत काम दोपहर के और है, उनको करेंगे। फिर वीडियो का काम भी हमारा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बस उसके बाद उसी काम में हम लग जाते हैं। देखिए ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। बाड़ी का खूबसूरत नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, चारों तरफ हरियाली है। तो दोस्तों, हो गए हैं घर के सारे काम सुबह के।
और अब थोड़ी देर आराम करेंगे। और मैंने बहुत सारे तकिया के आज है ना कवर धो के डाले थे, तो उनको भी जो है सिल के रखना है, नहीं तो बच्चे वगैरह फाड़ देते हैं। और ऐसे ही छोटे मोटे काम हमारे दोपहर में होते हैं। तो चलिए, जो भी काम थे वो तो हो चुके हैं फाइनली, और अब है ना थोड़े से जो भी काम है छोटे मोटे उनको कर लेते हैं। और आज है ना बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है इधर पीछे ही। लेकिन जो काम कर रहे हैं ना उसके लिए हमें अपने रूम में जाना होगा, क्योंकि वहीं की तकिया का कवर मैंने धुले थे और उसके पहले जो नीचे तकिया वगैरह है उनके धुल दिए थे। चलिए आप लोग बने रहिए। नीचे हमारे जितने भी काम थे पूरे हम करके आ गए हैं, और उसके बाद आ गए थे ये तकिया हमने कुछ कवर चढ़ा दिए हैं, सुबह ही धुल के डाले थे। और कल हमने जो नीचे बिस्तर था मतलब तकिया और थोड़े बहुत हल्के वाले चादर, इनको भी धुल के अच्छे से तकिया के कवर चढ़ा दिए हैं। और उसके बाद हमारे रूम में जितने भी थे हमने सोचा चलिए इनको भी धो देते हैं, क्योंकि फिर बारिश शुरू हो जाती है ना, कपड़े सुखाने में बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पर इनको भी सिल के रख देते हैं। साथ ही हमने हमारे कुछ ब्लाउज़ और बच्चों के कुछ कपड़े ऐसे ही सिलाई वगैरह निकल गई है तो उनको भी लेकर आ गए हैं। वैसे तो ये काम मशीन पे हो जाता, लेकिन हमारी मशीन है ना, हमने बोरियों से जो फट्टा बनाया था यानी कि पाल, उसकी वजह से आवाज़ बहुत कर रही थी, तो इन्होंने है ना एक दुकान पे डाल के आ गए हैं। इसी वजह से हमें हाथ से ही इनको करना है। और कल की वीडियो पे एक कमेंट है, इनकी आईडी है मीना भक्ति वानी। इन्होंने लिखा है, राधे राधे बेटी, बहुत सुंदर वीडियो बनाती हो, बहुत अच्छे संस्कार है तुम में, बहुत मेहनत करती हो बेटी, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, खुश रहो हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। और यहाँ पर देखिए शाम का समय हो रहा है, हमने जो भी कपड़े थे उनको रखे, उसके बाद हमने अपनी वीडियो का काम किया, थोड़ा बहुत आराम किया, ऐसे ही हमारी दोपहर निकल गई। और इधर शाम के समय खूब मौसम बनने लगा, हल्की फुल्की सी बारिश होने लगी, घर में आनंद सा छा गया। लेकिन ये कुछ ही टाइम की खुशी थी, थोड़ी देर बाद ये पानी भी बंद हो गया, बस छींटे छींटे आए थे। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि भयंकर वाली बारिश होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाम की झाड़ू हमारी लग चुकी है और मम्मी यहाँ पर कथड़ी सिल रही है। हमारे गांव में लगभग अब ऐसा ही काम किया जाएगा, खासकर बरसात के दिनों में सभी लोग जो फटे पुराने कपड़े होते हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए ऐसी कथड़ी बना लेते हैं और उनको ही सिलते हैं। इससे बहुत सारे फायदे हो जाते हैं दोस्तों। अगर घर में बिस्तर नहीं है ओढ़ने बिछाने के लिए, तो सबसे पहले तो वो समस्या खत्म होती है। और गाँव में इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि हर एक चीज़ खरीद के ले, तो फटे पुराने कपड़े से ऐसी है ना कथड़ी बनाई जाती है। कई जगह इसे गोदड़ी बोला जाता है, तो हमारे गांव में तो सभी लोग ऐसा ही करते हैं। उसके बाद देखिए हमने सास बहू दोनों ने चाय ले ली है, चाय पी रहे हैं और बारिश की बातें कर रहे हैं कि बारिश आ रही थी और चली गई। उसके बाद हम सोचे कि क्या बनाए खाने में, क्योंकि शाम हो गई है और हमेशा ही डेली सोचती हूँ कि क्या बनाना है क्या नहीं। सब्जी जो घर में है अब खाने का मन नहीं करता है, मार्केट भी बहुत कम जाते हैं, इसी वजह से जो है घर में वही खा लेते हैं। चलिए यहाँ पर मूंग ला ली थी मैंने, उसको साफ़ कर लेते हैं। इसीलिए हम ऐसी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं ताकि हमें समय पे काम पड़े। इसको मैंने अच्छे से बीन ली है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत है ना कड़िया वगैरह थी, और उसके बाद लगा दिया कुकर। 2 से 3 सीटी आने के बाद देखिए मूंग हमारी पक चुकी है। और मूंग की सब्ज़ी खाने में जितनी टेस्टी होती है ना, सेहत के लिए उतनी ही बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मूंग खाने के फ़ायदे तो आप सभी को पता ही होंगे। यहाँ पर हमेशा की तरह प्याज, मिर्ची, लहसुन, टमाटर, इसके साथ हम इसको फ्राई कर देते हैं। ऐसे ही हमने जुगाड़ करके बना ली है आज मूंग की सब्जी, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और काफ़ी दिनों के बाद हम बना रहे हैं। और कल की वीडियो पे कमेंट है, इनकी आईडी है शकील शेख। इन्होंने लिखा है, जी हमें आपका वीडियो बहुत पसंद आता है, आपका प्यारा सा घर भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और यहाँ पर हमारी मूंग की सब्ज़ी तैयार है। हमने कुछ टाइम के लिए इसे प्लेट ढक के धीमी आंच पे होने दिया। उसके बाद चलिए रोटी बना लेते हैं। सादी सिंपल सी हमारी शाम की रूटीन होती है, कुछ खास नहीं बनता है, कभी कभी बना लेते हैं, लेकिन अब बरसात शुरू हो जाएगी ना तब खास बनेगा, क्योंकि गर्मी जब होती है ना तो बड़ी मुश्किल से खाना बना लो, उतना ही बहुत काफ़ी होता है, क्योंकि ना कुछ खाने का मन होता है ना ही बनाने का।
और दोस्तों आप सभी से हम कह रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही, बड़े परेशान हो रहे। और अभी जब हम वॉइस कर रहे हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी आप लोगों को आवाज़ भी आ रही है। तो आप लोगों के साथ कल ब्लॉग ज़रूर शेयर करेंगे। यहाँ पर हमारी रोटियाँ बन रही है और वैसू ने रोज़ी को इधर ला लिया है और इनकी मस्ती चल रही है। मारो। रोजे ले टमाटर। रोजी टमाटर चाहिए। किसको चाहिए टमाटर? किसको चाहिए? वेसु को दूंगी मैं टमाटर। वेसु टमाटर खा ले। इसको नहीं देंगे अपन। लाओ इसके लिए लकड़ी लाओ, ये ज़्यादा भूख रही है। मत दूर है उससे, रहने दो उसको। होटल ऐसे नहीं करती। ला बोतल दे दे मुझे। नहीं दे रही, नहीं दे रही। ला रोजी, ला मैं किसी को नहीं देगी। हमारी एक आंटी जी है जो हमारी रोज़ी को बहुत पसंद करती है। हमको याद आया तभी हमने वीडियो शूट कर लिया है। और दोस्तों हमारे यहाँ पर है ना अभी इस समय लाइट की कटौती बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से हम अच्छे से ब्लॉग भी नहीं बना पा रहे हैं। इसके बाद हमने कुछ भी शूट नहीं किया था। हमारी रोटियां बन रही है और आप सभी को अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। और आगे अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को इस चैनल पे गांव से रिलेटिव वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहेगी। इधर गर्मा गर्म हमारी रोटियां बनती जा रही है। शाम शाम का समय हो गया है, मम्मी आरती पूजा करने के लिए चली गई है। और जैसे कि मैं बताती हूँ हमारे यहाँ पर बरसाती कीड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो खाना बनेगा और सभी लोग जो है पूजा पाठ करके खाना खा लेंगे। तो ऐसी ही हमारी शाम की छोटी सी रूटीन होती है। आप लोगों को अगर अच्छी लगती हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी को राधे राधे।